कैसे हैं आप लोग। आज मैं एनसीईआरटी हिंदी पुस्तक संचयन पाठ 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, लेखक हैं धर्मवीर भारती, इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों झिझक रहे थे। उत्तर है, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन इसलिए झिझक रहे थे क्योंकि लेखक को 3 हार्ट अटैक आए थे और उन्हें 900 वॉल्ट्स के शॉक्स देकर किसी तरह बचाया गया था। इस प्रयोग में केवल 40% हार्ट ही बचा था, जिसमें 3 अवरोध थे। सर्जन को डर था कि ऑपरेशन के बाद यदि बचा हुआ हृदय सक्रिय नहीं हुआ तो जान चली जाएगी। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी। उत्तर है, लेखक के अनुसार जिस तरह बचपन में पढ़ी गई कहानियों में राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं बल्कि तोते में रहते थे, उसी तरह लेखक को भी लगता था कि उनके प्राण तो शरीर से निकलकर उनकी जमा की हुई हजारों पुस्तकों में बसे हुए हैं। इसीलिए वह किताबों वाले कमरे में ही रहने के लिए कहते थे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिका आती थी। उत्तर है, लेखक के घर आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी जैसी पत्रिकाएं और 2 बाल पत्रिकाएं बाल सखा और चमचम आती थी। अब देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा। इसका आंसर है, लेखक के पास स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की 2 किताबें थीं। उनसे उसे पढ़ने का शौक लगा और लेखक द्वारा पहली किताब देवदास खरीदने पर उन्हें सहेजने का शौक लगा, क्योंकि वह उसे अपने पैसों से खरीदी थी। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी। आंसर है, माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर इसीलिए चिंतित रहती थी क्योंकि वह विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पढ़ता था, किंतु अपनी स्कूली पढ़ाई पर उसका कोई ध्यान नहीं था। माँ को यह चिंता लगी रहती थी कि वह अपनी कक्षा में पास कैसे होगा। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों को किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। आंसर है, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की एक किताब में पक्षियों की जातियों व बोलियों के बारे में जानकारी थी, तो दूसरी किताब ट्रस्टी द रक में पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं। इन दोनों किताबों ने लेखक को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसका पढ़ने का शौक बढ़ता चला गया। इस प्रकार स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली। आंसर है, पिता के इस कथन से लेखक को अत्यधिक प्रेरित किया, जिससे वह हर मुकाम पर अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता चला गया। उसमें नई नई किताबों को सहेज कर रखने लगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न है, लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
आंसर है, लेखक इंटरमीडिएट पास करके बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने वर्कशॉप पर गया हुआ था। वहीं उसने थिएटर पर देवदास फिल्म लगी देखी। चूँकि उसकी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उसने कभी सिनेमा का जिक्र नहीं किया। उस फिल्म का एक गाना, दुख के दिन अब बीतत नाही, वह अक्सर गुनगुनाया करता था। माँ ने जब यह गीत सुना तो बेटे से कहा कि तुम निराश मत हो, दुख के दिन अवश्य ही बीत जाएंगे। जब माँ को पता चला कि यह फिल्म का गाना है तो उन्होंने कहा कि जाओ फिल्म देखा और 2 रुपए दे दिए। लेखक जब फिल्म देखने गया तो उससे पहले अपनी परिचित की किताब की दुकान पर चला गया, जहां उसे देवदास नामक किताब दिखाई दी और उसने 10 आने में देवदास खरीदी और बाकी 1 रुपया 6 आना माँ को दे दिए। इस तरह लेखक द्वारा अपने पैसों से खरीदी गई यह पहली साहित्यिक पुस्तक थी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न है, इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ, यह आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर है, लेखक पुस्तकों से ही बातें किया करता था, उनमें ही लेखक के प्राण बसते थे। हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा, संचलन इत्यादि पुस्तकों में मौजूद महान व्यक्तियों से लेखक को हर पल कुछ सीखने को मिलता था। जॉयपाल, सार्त्र, अल्वेयर, कामू, पिकासो, निराला, महादेवी आदि चिंतकों की कृतियां लेखक को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। ये थे हमारे प्रश्न मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।